जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिकदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिव गुरुपा सदा साय। मैं हूँ संगत आंटी श्वेता आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हमको लगता है गुरुपा नहीं सुन रहे, मगर संगत जी सुनते हैं गुरुपा। आपकी हर एक बात सुनते हैं। बस आप पर कहना आना चाहिए गुरुपा को कि गुरुपा आप हमारे हो। आपको ये पेशकश करनी है गुरुपा के सामने कि हाँ, जब आप दिल से आत्मसमर्पण का मतलब ये होता है कि हम सच्चे दिल से मानते हैं कि गुरुपा हैं तो हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी, यही बात आपको समझनी है कि जब तक गुरुपा हैं आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं हो सकती। कष्ट आते भी हैं ना, तो संगत जी वो कष्टों को कटवाते भी हैं गुरुपा। और संगत जी वो कष्ट हमें कुछ सिखा कर जाते हैं, हमें चीज़ों को समझा कर जाते हैं और हमारे कर्म करते हैं संगत जी। क्योंकि हर कष्ट का मतलब अलग होता है संगत जी। कष्टों को काटने का ही गुरुपा कहते हैं ना, जब हम गुरुपा की शरण में लुक जाते हैं तो कष्ट पहले आते हैं। तो कष्ट इसलिए पहले आते हैं कि गुरुपा कहते हैं कि पहले आप अपने कष्ट काटो, फिर जीवन में आगे सुखमय ज़िंदगी जियो। तो इसलिए संगत जी कष्ट आते हैं और हमें इनसे घबराना नहीं है, अपने गुरुपा पर विश्वास रखना है। और संगत जी गुरुपा हमें कई चीज़ों में संकेत देते हैं, कभी थाली के रूप में, कभी 7 ब्लेसिंग के रूप में, कब थाली मतलब यानी चंदन तिलक घुला होता है उसमें, कभी ओम के दर्शन हो जाते हैं, कभी हनुमान जी के दर्शन करा लेते हैं गुरुपा। ऐसे ही बहुत सारे तरीक़ों से दर्शन कर 7 नंबर की ब्लेसिंग देते हैं। कभी मोर का सुनाई देता है, मोर के दर्शनों के रूप में हमें ब्लेसिंग गुरुपा दिखाते हैं। साथ साथ महसूस कराते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। जब भी आप परेशान होंगे ना और चिंतन करोगे कि गुरुपा मैं अकेली हूँ, मुझे एहसास कराओ आप हो, तो देखना आपको या तो बटरफ्लाई या कबूतर या फिर मोर के आवाज़ या बंदर आपको ज़रूर दिखाई देगा, या 7 नंबर की ब्लेसिंग आपको ज़रूर दिखेगी, आपको बताने के लिए कि हाँ गुरुपा हैं। तो संगत जी, आज मैं एक बहुत ही प्यारा आंटी का सत्संग लेकर आई हूँ। सुनना, ध्यान से सुनना। बस यही कहती हूँ, सत्संग सुनो, दिन में एक सुनो, मगर शांति से सुनो और ध्यान से सुनो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे सत्संग सुनो। नहीं है आजकल टाइम, बहुत सारी संगतों को नहीं है आज का टाइम कि बहुत सारे सत्संग सुने, मगर एक सुने, ध्यान से सुने। अगर गुरुपा को उसमें कोई मैसेज देना होगा ना तो उसी में ही दे देंगे। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप भी कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी सहारनपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि अपना नाम अभी मैं किसी कारणवश गुप्त रखना चाहती हूँ। और गुरु जी की कृपा से मेरा 15 साल पुराना एक काम था जो कि आज पूरा हो गया है। और मुझे कल से ही मैसेज आ रहे थे कि तू कुड़िए, चाहे सत्संग कर, छोटा ही कर, और कड़ा प्रसाद बना के छोटा ही सत्संग कर, लेकिन तू सत्संग कर। तो गुरु जी की कृपा से आज मैंने सत्संग किया और कड़ा प्रसाद बनाया और गुरु जी की कृपा से मेरा कार्य पूरा हुआ। तो गुरु जी का लक्षवारी शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। बस मेरे सब दुख दूर करना, सब संगत पे मेहर करना मेरे दाता। लक्षवारी शुक्राना मेरे गुरुपा, लक्षवारी शुक्राना। जय हो मेरे गुरुपा। और हो भी ही मेरे प्रभु, मैं आपके साथ होने का बहुत महसूस करती हूँ गुरुपा। मैं जब कहीं भी जाती हूँ तो आपकी मुझे 777 47 की ब्लेसिंग, 45 की ब्लेसिंग बहुत मिलती हैं, 444 की, 888 की। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 0009 0001। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं तो आपकी बहुत बड़ी भारी हूँ प्रभु जी। बस मैं तो आपका कभी भी शुक्राना कर ही नहीं सकती हूँ। आपका इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है, कोटि कोटि धन्यवाद है प्रभु जी। मेरा शुक्राना, मेरे शुक्राने की जैसे आपकी अनंत सीमा है, वैसे मैं अनंत सीमा से अपना शुक्राना वो समर्पित करना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। अब मेरी बच्ची आ रही है और वो आज दांत भी अपनी जाड़ में, उसके बहुत पेन था जो कि टूट गई थी। वो आपकी बेटी है गुरुपा, अब उसके अंग संग रहना। आज वो कह रही थी कि मैं अपनी जाड़ को निकलवाऊंगी और मैं बड़े दिन से उसको चंदन टीका भी लगा रही थी और जल प्रसाद भी ले रही थी गुरुपा। वो जो अकल दाढ़ होती है वो ऊपर से टूट गई है और अंदर धसी हुई है गुरुपा।
आपने कहा कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा, तो आज वो उसको सर्जरी कराने जाएगी। गुरुपा आप उसके साथ रहिए, अंग संग रहिए गुरुपा। हम तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आप गुरुपा, आप तो हर जगह विद्यमान है गुरुपा। आपकी करने का तो क्या ही कहना मेरे गुरुपा, हमारी तो जीवा में इतनी ताकत ही नहीं है जो हम आपका शुक्राना अदा कर सकें। गुरुपा आपने सुबह दी, शाम दी, रात दी, खाना दिया, पीना दिया, अच्छा दिया, चीजें दी। दाता तेरा लाख 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 करोड़ों करोड़ों अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। आज 7वें दिन का ये अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुपा का। और सुबह के 10 बज रहे हैं मेरे गुरुपा। आपका मेरे सिर के ऊपर हाथ रखना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रभु। हे प्रभु, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो कि आपके कि मेरी तू धी है और तू मिठाई मंगवा ले, और तेरे को मैं बहुत खुशियां देने वाला हूँ, और तेरे को नवा घर भी ब्लेस कर दिया है। तू नवे घर क्या, मैं तेरे को फार्म हाउस दूंगा। हे मेरे गुरुपा, आपकी अनंतम अनंतम कृपा अपनी बच्ची पर ध्यान रखना प्रभु। मुझे फार्म हाउस तो नहीं, मुझे लेकिन शांति की जिंदगी चाहिए मेरे गुरुपा। मुझे शांति की जिंदगी देना, अपने चरणों में स्थान देना, सेवा सिमरन देना, जो भी आप करोगे प्रभु। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी। बाकी मेरा 7 बुधवार का सत्संग तो है ही है गुरुपा। अब तीसरे बुधवार का मैंने करना है गुरुपा। आप आए हुए हैं तो वेलकम बैंड बजा के गुरु जी दर्शन कर लेती हूँ। जब गुरु जी चौखट पे आए हुए हैं तो वेलकम बैंड बजा के गुरु जी को अंदर प्रवेश करवा लेती हूँ। और तो मैंने प्ले लिस्ट का वही सत्संग एकदम से ऑन कर दिया और अपने गुरु मंदिर में अपने गुरुपा के सामने आ गई। और आके मैंने गुरु जी की वेलकम बैंड होते हुए ही मैंने जोत जलाई। और कल 6 तारीख शरद पूनम पे मैं गुलाब के पंखुड़ियाँ फूल लेकर के आई थी, वो भी मैंने गुरु जी के चरणों में समर्पित करे। तो मेरे मन में आया कि मैं गुरु जी के लिए चाय प्रसाद और हलवे का प्रसाद बनाती हूँ। फिर सत्संग के चलते चलते ही मैंने चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद गुरु जी के लिए बनाया और बड़ी श्रद्धा से अपने गुरु जी का सत्संग किया। और उसमें शब्द था, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। और बड़े सुंदर भाव से सुनते हुए, मन में बहुत उत्साह के साथ अपने गुरु जी का सत्संग सुनते हुए ये सत्संग संपूर्ण हुआ। और मैंने कहा कि मैं अपने गुरु जी का ये शुक्राना भी कर दूं, क्योंकि गुरु जी का संदेश आ रहा है कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी आज 7 अक्टूबर है और मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। लेकिन इस नंबर पे मैंने पिछले लगभग सवा या 1.5 साल से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो वो अभी शेयर नहीं हो पा रहे। क्या पता वो क्यों गुरु जी तक नहीं पहुँच पा रहे, क्यों नहीं शेयर हो पा रहे हैं, ये तो सब गुरु जी ही जाने। और जैसे ही मैं अपने रूटीन में ओम का जप करती हूँ, आज सुबह मैं अपना ओम का जप भूल गई, तो मेरी इस प्ले लिस्ट में गुरु जी ने ओम का वो जप भी करवा दिया मुझे। और लास्ट में मैंने सोचा कि गुरु जी की अब आरती होगी जय शिव ओमकारा वाली, लेकिन वो आरती ना हुई, वो करके उनकी दूसरी आरती हुई गुरबानी वाली, भवखंडना तेरी आरती, गगन में थाल रवचंद जी, दीपक बन तारका मंडल जनक ज्योति, वो वाली आरती गुरु जी ने आज करवाई अपनी इच्छा से। और सत्संग के बाद ही मैं अपना ये सत्संग भी शेयर करने लग गई गुरु की कृपा से। गुरु जी की मैं अनजान बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मेरे गुरु का। सदा अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत पे बरसाना गुरु जी, और मेरा भी हाथ पकड़ के मुझे जीवन में बस कभी अकेला मत छोड़ना, और जीवन के अंतिम पड़ाव तक भी मेरे को अपने साथ का अनुभव करा के अपने चरणों में लीन कर लेना प्रभु। आपको पता ही है कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है जिससे मैं उम्मीद तो खैर क्या है, गुरु जी कोई किसी से करेगा, उम्मीद तो सिर्फ प्रभु से होती है। लेकिन एक घर परिवार भी होता ही है, वो जो आपने बनाया, जो सृष्टि की रचना करी है गुरुपा आपने, वो सब आपको विदित है। मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा गुरुपा,
तो मेरी यही प्रार्थना है कि अपने चरणों में मुझे स्थान देना, कारोबार में बरकत देना, कोई खर्चे रुकने ना देना। जो खर्चे, जो ज़िम्मेवारियाँ मेरे ऊपर हुए हैं और लक्ष्मी मैया चरण चंपे कर रही हैं। इस तरह के एक घर दिखा जिसमें कि ये मूर्ति थी और वो घर मुझे ये सपने में आया कि मेरे अंकल जी ने लेके रखा हुआ था और हम उस घर में जा रहे हैं और मैं उस घर में घूम रही हूँ। और आज रात 1 दिसंबर को मुझे एकदम हल्की-सी पहले मोरों की मोर दर्शन हुए। तो वो भी इस तरह से जैसे कि कोई झाँकी लेके जाते हैं ना, इस तरह से। तो सब कहने लगे मोर देखो, तो इतने में वो जो झाँकी है जैसे कि किसी ट्रॉली ट्रैक्टर पे जाती हैं वैसे, वो निकल गई। तो मैं कहने लगी कि गुरुजी मैंने तो दर्शन ही नहीं करे, गुरुजी मैंने दर्शन ही नहीं करे। तो उसके बाद मुझे इतने बड़े-बड़े मोर पंख फैलाकर नृत्य करते हुए बहुत सारे अनंत-अनंत दिखे। और अब आज 2 दिसंबर को जब मैं उठी तो कल मैंने ये तिलक कटोरी में गुरुपा के लिए और अपने मंदिर में भगवान जी को लगाने के लिए घोल दिया था। तो फिर अब आज सुबह उठी तो मैं इसमें ऐसे निशान थे, जबकि मैंने इसे पानी डाल के हिलाया तो भी ये इसी तरह का ही रहा। तो क्या संगत जी आप मुझे बता सकते हो कि ये बालाजी के साक्षात दर्शन है? मुझे तो यही लगता है या मेरा कोई भ्रम है? तो गुरुजी की कृपा से आप मुझे बताने का कष्ट करें गुरुजी। और गुरुजी ने और आंटी जी आपने मेरा सत्संग शेयर किया, मुझे बहुत खुशी हुई। और अब भी आपको जैसा ठीक लगे तो मुझे आप बताना। मेरे बहुत सारे सत्संग जो कि सन 24 के हैं वो मैं शेयर करूँगी, 2 या 3 करके। लेकिन अभी लगातार मुझे यही मैसेज आ रहा था कि सत्संग शेयर कर और तेरी खुशियाँ आने वाली हैं और तू मिठाई मँगवा ले बेटा, मिठाई बाँटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना है। तो गुरुपा के वजह से ही मैं एक संगत परिवार से जुड़ी हूँ, जो कि हर सोमवार को गुरुजी का सत्संग करते हैं। अपने घर में ही उन्होंने गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है। तो सोमवार को कभी तो 6 से 7 और कभी गर्मियों का टाइम तो 6 से 7 का होता है और गर्मियों में और सॉरी सर्दियों में 7 से 8 का हो रहा है। तो गुरुपा अब आप ने इतनी कृपा की है तो आगे भी अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत परिवार पे भी कृपा बनाए रखना गुरुपा। मैं ये सत्संग शेयर किए बिना रह नहीं पा रही थी और अभी 2 दिसंबर का दिन है और सुबह के पौने 10 बजे हैं और मैंने गुरुपा को भी चंदन टीका लगाया और उनकी पूजा आरती करी। गुरुपा आप ने जैसे मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाई, ऐसे सब पर बनाओ प्रभु। मेरे कार्यों में सफलता दो प्रभु जी, सब आप ही के कार्य हैं, मेरे तो नहीं है। मुझे आरोग्यता बख्शो और मेरी बेटी आंटी और मेरे दामाद अंकल और आपके नाती पोते, आप ही के दामाद और आपकी बेटी, आप सब कृपा करो, दया करो, दाता जी दया करो। हम तो आपके द्वारे के आपके चरण